Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 16 of exercise 9.1. So let's begin. In question number 16, it is given that the area of 4 walls of a room is 210 meters square if the length of the room is twice its breadth and the walls are 5 meter high. Find the area of the floor. सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें हमें दो चीज़ों का फॉर्मूला अब लर्न करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक रूम गिवन है तो उस रूम में जो 4 वॉल्स होती हैं उनके एरिया का फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम है ना, जो कि हम लोगों को फाइंड करना है. देखिए बेटा, बेसिकली जो एक रूम होता है वो इसी शेप का होता है ना. इस शेप को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड शेप. अगर हम लोग इस रूम में ध्यान से देखें तो इस एक रूम में जो हमारा जनरल रूम होता है उसमें कितनी वॉल्स होती हैं. उसमें हमारी 4 वॉल्स होती हैं. लेट मी मार्क दैट. एक देखिए, एक ये बैक साइड वाली, या एक आपकी ये बैक साइड वाली वॉल है ना, ये जो पीछे की वॉल है. फिर ये मतलब एक ये जो ये वॉल है. फिर हमारी एक ये वॉल है ना लेफ़्ट साइड की. फिर ये जो ये राइट हैंड साइड वाली वॉल है, ये वॉल हमारी, और ये फ्रंट वाली वॉल दिख रही है ना. 4 वॉल्स हमारी. ये हमारी एक रूम में कितनी वॉल्स हो गई? 4 वॉल्स हो गई. और जो इस रूम का जो फ्लोर है वो भी आपको दिख रहा है ना क्लियरली. जो हमारा फ्लोर है, लेट्स मार्क दैट विद ब्राउन कलर. ये हमारा जो है फ्लोर है ना, ये हमारे रूम का फ्लोर है. तो अब अगर हम कहें कि इस रूम की जो लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं. लंबाई अगर इस रूम की L, तो L कहाँ से कहाँ तक का जो लेंथ होगी, कहाँ से कहाँ तक की होगी L? ये हो गई हमारी इस रूम की लेंथ. हमारा रूम इतना लंबा है. फिर अगर हम इस रूम की चौड़ाई की बात करें, ये रूम की ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ क्या होती है? ये होती है हमारे रूम की ब्रेड्थ है ना, मतलब कितना लंबा है ये हमारी लेंथ हो गई, और कितना चौड़ा है ये हमारी ब्रेड्थ हो गई. अब कितना हाई है हमारा रूम, हमारे रूम की हाइट कितनी है? हाइट क्या हो जाती है हमारी? सिंपली जो हमारी वॉल्स की हाइट है वही तो हमारे रूम की हाइट होती है. तो ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है. L, B और H हम लोग को पता चल गया. अब देखिए बेटा, अब आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. बेटा, जब हम लोग अपने रूम की चारों 4 वॉल्स का एरिया कंबाइन करके एक सिंगल एरिया फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? ये आपका फॉर्मूला है. एक रूम की चारों वॉल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, मतलब कि हाइट है ना. ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है. अभी के भी आप इसे नोट कर लिए, और आप चाहें तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए. ये जो मैंने बनाया है रूम, इसमें लेंथ क्या है ना, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है वो ब्रेड्थ है, और जो हाइट है वॉल्स की वो हमारी रूम की हाइट है, H है. तो ये फॉर्मूला एक आपको लर्न करना है. अब बेटा देखिए, अब हम लोगों को क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर भी फाइंड करना है ना. तो हमारा जो फ्लोर है, पहली बात वो किस शेप का है? बेटा, हमारा जो फ्लोर है वो सिंपली एक रेक्टेंगल शेप का होता है ना. आप सिंपली अपने रूम का जो फ्लोर है आप उस पर ध्यान दिए, उसका शेप कैसा है? उसका शेप एक रेक्टेंगल ही तो होता है. तो रेक्टेंगल के एरिया का हमें फॉर्मूला पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है, मतलब जो हमारा फ्लोर है रेक्टेंगल शेप का, इसकी हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? L है. मतलब जो रूम की लंबाई होती है वही हमारे फ्लोर की लंबाई होती है. और जो रूम की चौड़ाई होती है ना, रूम कितना उसकी विड्थ है, कितनी ब्रेड्थ है, वही हमारे फ्लोर की भी ब्रेड्थ होती है. ऑलवेज रिमेंबर कि फ्लोर का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, हाइट को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हाइट थोड़ी ना आ रहा है फ्लोर में. फ्लोर तो हमारी ज़मीन में है ना. हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप लिख लिए और हमेशा याद रखिएगा इन फॉर्मूलाज को. आगे और भी आपके क्वेश्चंस इन पर बेस्ड हो सकते हैं. अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखिए ध्यान से फिर से. हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है 210 मीटर स्क्वायर. ये हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है. और हमें क्या गिवन है कि उस रूम की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है. मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दिया हुआ है. मतलब अगर ब्रेड्थ को हम लोग x मानेंगे तो लेंथ क्या होगी? 2x होगी. और जो वॉल्स हैं वो कितनी हाई हैं? 5 मीटर हाई है. तो मतलब रूम की जो हाइट है वो तो हमें गिवन है 5 मीटर. लेंथ ब्रेड्थ में रिलेशन गिवन है और एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है. तो यहाँ से पहले हम लोग अपनी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी करके फाइंड कर पाएंगे हम.
सो बेटा आप जल्दी से लिखिए ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, पूरा ब्रेथ लिखना है, बी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर ब्रेथ एक्स है देन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 इंटू, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स, सो 2 इंटू एक्स 2x। ब्रेथ एक्स है, लेंथ है हमारी 2x और जो हाइट है h, हाइट भी क्या है हमारी 5 मीटर, हाइट हमें पता है पूरी। अब हम लोगों को क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है उसकी हेल्प लेते हैं हम अपने अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है, तो हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो राइट डाउन नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 210 मीटर स्क्वायर। एंड नाउ अब हम लोग अपने एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, देन अगेन इट इज़ इक्वल टू, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे कॉपी कर देंगे। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, एल की जगह पे लिखना है 2x प्लस ब्रेथ है x इंटू हाइट है 5 इक्वल टू 210। तो देखिए बेटा ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो देखिए 2 में ये मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई करना है। सो पहले 2 इंटू 5 कर दें, है ना, हम किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 इंटू 5 हमारा हो गया 10, तो हमारा 2 इंटू 5 का आंसर क्या आ गया बेटा 10 आ गया। तो 10 इंटू, अब इसका क्या आंसर आ रहा है 2x प्लस एक्स, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, सो 2 प्लस 1 3, तो 3x, है ना। 2 इंटू 5 का आंसर हो गया 10 एंड इंटू 3x इक्वल टू 210। अब हम लोगों को देखिए, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा इस तरफ ऐसे कौन कौन है x के साथ, 10 इंटू 3, 10 और 3 हो, ये दोनों ही x में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। सो पहले हम लोग इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 इंटू 3, 10 3 था 30, तो 30x हो गया इक्वल टू 210, है ना। कोई अगर x वाला टर्म है तो आप उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर बेटा यहाँ पे प्लस होता 10 प्लस 3x, तो आप उसको 13x नहीं लिख सकते हैं ना, याद है ना ये बातें। हम किसी x वाले टर्म में अपना कोई भी नंबर, अकेला नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ऐड करने की बात होती तो 10 प्लस 3x को हम लोग 13x नहीं लिख सकते हैं, ऐड नहीं होगा। ऐड जो हमारे अलजबरा में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐड सिर्फ वही टर्म्स होते हैं जिनका पूरा पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होता है। 10x अगर होगा तो 10x प्लस 3x हो सकता है, लेकिन अगर अकेला 10 है खाली, कोई वेरिएबल उसमें है ही नहीं, या है भी तो कोई और वेरिएबल है, सेम वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो हम लोग उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल पार्ट्स वाले टर्म्स को वी कैन मल्टीप्लाई, और एक कॉन्स्टेंट को भी एक वेरिएबल वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया। सो बेटा देखिए हम आप लोगों को इसलिए बताते रहते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें, कुछ भूल गए हो तो फिर से याद आ जाए। सो अब हमारा सिंपली क्या हो गया है, यहाँ पे हम लोगों ने 30 इंटू एक्स था, तो हम लोगों को क्योंकि उधर से 30 हटाना है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए है x। सो 30 को इधर भेजा तो डिवाइड में चला गया, 0 0, 3 1 ज़ा 3 और 3 का टेबल पढ़िए, 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब x कौन था, x थी ब्रेथ, तो ब्रेथ भी हमारी हो गई 7, ठीक है बेटा। तो x हमारा क्या आ गया 7 मीटर आ गया। यूनिट का ध्यान रखिएगा क्योंकि हाइट भी मीटर में थी, जो चीज़ें पता थी वो मीटर में थी ना, हाइट भी और एरिया भी मीटर स्क्वायर में था, तो x भी किस में आएगा, मीटर में आ गया। अब ब्रेथ भी हमारा क्या हो गया, अब ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो इट इज़ इक्वल टू 7 मीटर, और लेंथ इज इक्वल टू 2x था, सो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करी, सो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 7, तो आपका 14 आ गया। अब जल्दी से एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड कर लेंगे सिंपली। एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, जल्दी से पुट करिए और आंसर निकालिए, पॉज द वीडियो। सो बेटा एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 7 इंटू 14, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एंड मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आ गया 98 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। जितने भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन करे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।